ऐसी अभी न्याय की रफ्तार है, उससे पेंडिंग केसों को खत्म करने में 324 साल लग सकते हैं। लंबित मामलों की संख्या 2.9 करोड़ तक पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। इनमें से 71% क्रिमिनल केस है, जिनमें आरोपी फिलहाल अंडर ट्रायल है। इसके अलावा भी साल 2018 के जुटाए आंकड़ों से ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व होने की वजह से सबसे अधिक 26,000 केस हैं यूपी से पेंडिंग। ये मामले करीब 30 साल से लंबित हैं। 13,000 लंबित मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। कुल पेंडिंग केस का 96% हिस्सा 6 राज्यों से आता है, जिसमें यूपी है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल का नाम है, बिहार, गुजरात और ओडिशा शामिल है। अब जरा समझिए कि न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी किस कदर है। इससे जुड़े हुए आंकड़े आपको समझाएं कि आखिर मौजूदा वक्त में कैसे सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। एक नजर डालते हैं इन आंकड़ों पर भी कि आखिर न्यायाधीशों से जुड़े आंकड़े कहते क्या हैं। देश में हर साल 8 से 10 जजों की नियुक्ति होती है। देश के 25 हाई कोर्ट में 454 न्यायाधीशों के पद खाली हैं। देश के 25 हाई कोर्ट में स्वीकृत पद हैं 1098। भरे 644 पदों पर महिला जजों की संख्या सिर्फ 77 है। इनमें महिलाओं की तुलना में पुरुष जज 567 पदों पर हैं। 2018 में 108 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी, जबकि 2020 में 66 नियुक्तियां हुई हैं। निचली अदालतों में 5132 पद खाली हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुद 66 पद खाली पड़े हैं। 12 महीनों में केवल 7 ही पद भरे गए। सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। अगस्त महीने में 2 जज रिटायर हो रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना की वजह से 1.5 साल से एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। अब ऐसे मैं क्या बता सकता हूं, क्योंकि वो तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बट ये है कि न्याय व्यवस्था में परिवर्तन का एक मुख्य स्रोत एक होगा अगर भ्रष्टाचार को दूर मिटा दिया जाए। करप्शन, मैं उसको मेन मुद्दा मानते हुए चलता हूँ कि करप्शन हट जाएगा तो न्याय अपने आप ही होगा, क्योंकि करप्शन की बुनियाद पर ही कहीं ना कहीं न्याय अपना बढ़ावा लेता है। ठीक है, करप्शन नहीं होगा तो न्याय अपने आप ही होगा। करप्शन जब तक होगा तो और चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन करप्शन नहीं सुधरेगा तो न्याय कभी नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कानून व्यवस्था जो है हमारी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब कोई भी अगर केस होता है या फिर कोई हादसा होता है, ऐसे गलत हादसा होता है, तो उसको साबित करने के लिए गिल्टी को गिल्टी प्रूव करने के लिए बहुत सालों साल लग जाते हैं। करोड़ों लाखों केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सवाल है उस सिस्टम पे वो नहीं होना चाहिए। मतलब हर कोई अपना काम अगर सही तरीके से करे तो शायद मेरे ख्याल से ये हो सकता है जल्दी से जल्दी। और आने वाले गवर्नमेंट जो भी है उनको इसके ऊपर कदम उठाने चाहिए, ताकि जो जेल में है वो जेल में ही सड़ते जा रहे हैं, उनका लाइफ ज़िंदगी स्पॉइल हो रहा है, तो कौन उसका जिम्मेदार है। अच्छे अच्छे लोग शायद गिल्टी नहीं भी है, वो भी जेल में है, और जो गिल्टी है वो बाहर है। तो दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, वी नीड टू चेंज। मतलब जो गवर्नमेंट आएगा उसको ये देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें करनी पड़ेगी, लानी। हमारे देश की कानून व्यवस्था मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। इसमें जो हमारे कोर्ट्स हैं, स्पेशली हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर फेयर जजमेंट ही होती हैं, हालांकि समय ज़्यादा लगता है। लोअर कोर्ट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वहाँ पर क्या व्यवस्था है, वहाँ पर कुछ शायद हो सकता है कि कुछ। आपको क्या लगता है क्या बदलाव होने चाहिए? जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में तो बहुत पहले से बात चल रही है। हमारे यहाँ पर एक्चुअली जजेस की अपॉइंटमेंट में बहुत देर होती है, उसको थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो केस कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे मतलब जो है जो क्रिटिकल केस है, जैसे रेप के केस भी हैं, वो भी मतलब बहुत लंबा खिंच जाता है। जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद जो है प्रक्रिया बहुत लंबी जाती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसमें थोड़ा बदलाव जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। अपराधी को काफ़ी वक्त मिल जाता है। बिल्कुल, अपराधी को काफ़ी वक्त मिल जाता है, ट्रायल होते हैं, उसको बार बार मतलब जो है प्रोसिक्यूशन जो है बचाने की कोशिश करता है। जैसे आपने पीछे अभी मतलब जो है बहुत बड़ा कांड था, निर्भया कांड, उसमें भी आपने देखा होगा कि 10 साल लग गए एक मतलब इतना जघन्य अपराध को, जिसको पूरे वर्ल्ड जानता, पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इतना मतलब जो इतना जघन्य अपराध था और इतना मतलब भयंकर वाला मतलब वो था।